हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हिस्टोरिकल चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था आपका जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, और उससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको हिंदी की व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है। आज भी मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और प्लीज़ मैंने जैसे पहले भी कहा था कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी कुछ वीडियोज़ बना पाऊँ। आज भी कुछ ऐसे नए टॉपिक लेकर आया और उसका नाम है कुछ श्लोक की हिंदी बनाने के लिए, यानी कि आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के लिए हिंदी बनाने के लिए आता है। ठीक है, उसमें आता आपको पैराग्राफ देगा या कोई श्लोक देगा जिसकी आपको हिंदी अनुवाद करना है। मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिखा है जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस प्रकार से वो आता है। एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का सह संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी कि वो आपको 2 श्लोक देगा या एक पैराग्राफ और एक श्लोक देगा, उसमें से आपको एक का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया है कि मुझे श्लोक मिला है बंधम मन्नम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समवीर में भी वीरता। ठीक है, तो आपको मालूम है ऐसा मुझे श्लोक मिला है और मुझे उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ उसी तरीके से लिखते हैं जैसे पहले लिखा था। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ना तो एक गद्यांश है ना पद्यांश, ये है श्लोक, तो आपको इससे श्लोक लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्य नामक पाठ से लिया गया है। आप इसके देखो कुछ एक हिंट होती है, हर चैप्टर की कुछ हिंट होती है, तो मान लो मुझे हिंट लेनी है तो यहाँ पे देखो आप बंधम मरणम वापी जय, यानी कि इसमें कुछ वीर यानी वीरता की बात हो रही है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता, यानी कि इसमें वीरता की बात हो रही है। यानी कि इसमें चैप्टर का नाम हुआ क्या, वीरेन वीर वीरेन पूज्य थे। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद भी कुछ इसमें लिखना होता है। मान लो बहुत से टीचर्स कहते हैं कि इसके बाद भी सब कुछ लिखो, जैसे हमारे स्कूल में पढ़ाया है कि इसके बाद भी इसके बारे में लिखना होता है, किस श्लोक में बताया गया है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसका निर्माण तो करोगे वो तब पता चल जाएगा, लेकिन आप इतना जरूर लिख के आओगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्य नामक पाठ से लिया गया है। अब ठीक है, मुझे मान लो इसका हिंदी अनुवाद करना है, यहाँ तक की मेरी बात हो गई खत्म, संदर्भ मैंने लिख दिया 2 नंबर का। लेकिन अब इससे आगे क्या है, इससे आगे इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, पहले पढ़ते हैं बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय, यानी बंधन मरणम। आप अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ जाओगे बंधन मरणम यानी बंधन हो अथवा मृत्यु, बंधन मरणम वापी जयो, मरणम का मतलब मरना, बंधन का मतलब बंधन, तो बंधन हो अथवा मृत्यु, जय वापी पराजय, जय हो अथवा पराजय, यानी जय हो या पराजय हो। ठीक है, उभयत्र समो वीर वीरे, यानी वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान रहता है, और वीर भाव ही वीरता, और वीर भाव को ही वह वीरता कहता है। यानी कि चाहे आप बंधन हो चाहे अथवा मृत्यु, किसी भी आप बंधन में मरे हो चाहे आपकी मृत्यु होगी, ठीक है, जय हो आपकी चाहे पराजय हो, यानी कि आप चाहे किसी भी युद्ध में लड़ रहे हो, आप उसमें जीत हो चुकी हो या हार हो। जो वीर पुरुष होता है, जो वीर यानी जो बिल्कुल एकदम सख्त होता है, वीर होता है, यानी उसे किसी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो हमेशा दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है, और इसी भाव को क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से, जैसे आपका श्लोक का आपको कुछ इसी तरीके से उसकी हिंदी अनुवाद करनी है। ठीक है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर लेके चलोगे तो बहुत जल्दी से बनाना सीख जाओगे, क्योंकि संस्कृत में यानी पद में और संस्कृत में बच्चों को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत आपकी मैं दूर करने के लिए इस टॉपिक को लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों मुझे बताते भी कि सर मुझे हम इन चीजों में दिक्कत आती है, तो मैं इसी वजह से लेकर आया था। ठीक है, कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों स्थिति में हमेशा एक साथ, तो हमें दोनों ही स्थिति में हमेशा समान है। चाहे हम बहुत अच्छे दिन चल रहे हो चाहे बहुत खराब दिन चल रहे हो, आपको दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छा रहना होता है। कि इसी भाव को, ये जो आप भाव दिखाते हो ना, यही आपका नेचुरल जो आप नेचर दिखाते हो, यही आपको सक्सेसफुल बनाने में, कामयाब करने में हेल्प करता है। और वीर हमेशा कैसा होता है, वीर हमेशा दोनों ही भाव में स्थिर रहता है, और वीर भाव को हमेशा क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। तो आज का टॉपिक आप कैसे रहता था, ऐसे हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा, उसमें संदर्भ लिखने के लिए आएगा और उसका अनुवाद लिखने के लिए आएगा। तो आप पहले संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्य नामक पाठ से लिया गया है, और फिर उसका हिंदी अनुवाद करोगे। और भी श्लोक हैं और भी संस्कृत के आपकी ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप हिंदी अनुवाद करोगे और उससे लिखोगे, तो इससे मुझे उम्मीद लगती है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ठीक है, तो और भी मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स लेकर आऊंगा हिंदी के बारे में, अगर वो कुछ होगा इससे अलग आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उस आपके उस टॉपिक के ऊपर ही बनाऊंगा, इससे अच्छा देख के लाएंगे, कुछ अच्छा होगा, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे और आगे के लिए पता चलता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आप इसकी हेल्प से, आप कोई दिक्कत हो रही है मुझे, तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है हिंदी में या अलग किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
आज के लिए इतने, धन्यवाद। हिस्टोरिकल चैनल को आप एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।